मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। मार्गं सत्यं जीवन येषु, प्रियतम येषु, अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। आज की रोटी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। चालीसे की अवधि में हम सभी हैं और आज चालीसे के दूसरे इतवार की पूजन पद्धति को हम सभी मना रहे हैं और इस संदर्भ में बहुत सुंदर पाठ हम सबों के सम्मुख रखा गया है। आज का पहला पाठ जो उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, इब्राहिम के विश्वास की व्याख्या करते हुए इब्राहिम ने विश्वास किया, इसलिए वो विश्वास का पितामह बन गया और ईश्वर ने इब्राहिम के विश्वास को देखते हुए बहुत बड़ा एक अधिकार इब्राहिम को दिया। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस बताता है हमारा स्वदेश स्वर्ग है, यानी कि हमें इस धरती पर जीवन बिताते वक्त हमारे स्वदेश की ओर दृष्टि लगाकर, स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाकर एक सुंदर जीवन बिताने के लिए हमें बुलावा दिया गया है। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं प्रभु का रूपांतरण का दृश्य, प्रभु का मुखमंडल, प्रभु के वस्त्र सब चमकते हैं, उज्ज्वल होते हैं, सूरज के भांति चमकने लगते हैं। और एक खास बात यह है, दो अतिथि उस दिव्य दर्शन के माध्यम से प्रभु के शिष्यों को दिखाई देते, मूसा और एलियस। और मूसा और एलियस प्रभु से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि मूसा और एलियस इन दोनों ने 40 दिन का उपवास किया था। ये दोनों पहाड़ पर ईश्वर का दर्शन कर पाए थे। अब प्रभु मसीह के जीवन में आने वाले दुख भोग के बारे में और उसके बाद आने वाली महिमा के बारे में मूसा और एलियस यीशु से बातचीत करते हुए प्रभु के शिष्य देख रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सुनने को मिलती है, स्वर्गीय वाणी। ईश्वर स्वर्ग से बात करते हुए कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यानी कि हम सबों के लिए ये आवाज़ स्वर्ग से आई है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए, मुक्तिदाता के रूप में उसको एक्सेप्ट करने के लिए और प्रभु मसीह पर विश्वास करते हुए एक सुंदर जीवन बिताने के लिए, प्रभु की बातों को सुनते हुए, मानते हुए, उसके अनुसार चलते हुए सुंदर जीवन बिताने के लिए प्रभु का निमंत्रण है। कुल मिला के आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हमें हमारा रूपांतरण के लिए, एक नया रूप धारण करने के लिए, नया स्वभाव धारण करने के लिए, नया मनोभाव धारण करने के लिए प्रभु का वचन हम सबों को निमंत्रण देता है। तो आज के दिन में हम लोग तीनों पाठों को पढ़ेंगे। पहले आज के पाठों को पढ़ेंगे, उसके बाद सुसमाचार को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उस पर मनन चिंतन करें। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से। ईश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी ही बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खल्दियों की ऊर नामक नगर से निकाल लाया था। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडुख और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। इब्राहिम ये सब ले आए। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु इब्राहिम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो इब्राहिम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया।
सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, 2 जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गईं। उस दिन प्रभु ने यह कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। प्रभु की वाणी। अनुवाक्य है, प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता तो मैं किससे भयभीत हूँ? प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। हे प्रभु, तू मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। प्रभु के शरण में जाना या मेरे हृदय की अभिलाषा रही। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ, तू मुझसे अपना मुंह ना फेर। आप प्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैं आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीज़ों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। प्रभु की वाणी। आइए हम सभी प्रभु का सुसमाचार सुने। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्ज्वल होकर जगमगाने लगे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बात कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन दोनों पुरुषों को देखा जो विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य चुप रहे। उन्होंने जो देखा था उसके विषय में उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहा। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, 40 की अवधि में हम सभी हैं और हम सबों ने आज के दिन में प्रभु का जीवंत वचनों को सुना। पहले पाठ में, दूसरे पाठ में और सुसमाचार में। पहले पाठ की खासियत यह है, ईश्वर मूसा से बातचीत करता है। उसको कहता है, मैं ये जगह तुमको दूंगा, तुम्हारी संतति असंख्य होंगी, आकाश के तारों के भांति होंगी। और इस प्रकार से जब मूसा ईश्वर के साथ सिनाई पर्वत पर 40 दिन बातचीत में था,
मूसा का मुखमंडल इतना चमकने लगा, जब वो नीचे आया, इजरायली जनता मूसा को सीधे सीधे नहीं देख पाए क्योंकि सूरज की तरह उनका चेहरा चमक रहा था। बाद में मूसा को अपना चेहरा कपड़े से ढकना पड़ा, तब जाके उन्होंने लोगों से बातें की। और दूसरा हम देखते हैं, दूसरे पार्ट में संत पौलुस हमें बताता है हमारा स्वदेश स्वर्ग है, यानी कि स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाकर हमें इस दुनिया में जीवन बिताना होगा। जब हमारा दृष्टि स्वर्ग की ओर लगी रहेगी, हमारा जीवन अपने आप सही चलेगा, अच्छा चलेगा, बेहतर होगा, सुंदर होगा, प्रभु के वचन के अनुसार होगा। और संत पौलुस यही चाहता है कि हमारा स्वदेश यहाँ का नहीं, यहाँ पर हम लोग परदेशी हैं। 4 दिन की जिंदगी जिसको हम कहते हैं, यानी कि यहाँ पर सब कुछ मान के ना बैठें। यहाँ हम लोग एक प्रकार के इम्तिहान देने के लिए आए हैं। यहाँ हम लोग एक प्रकार के तीर्थ यात्री हैं। हम स्वर्ग की ओर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग है, इसलिए हमारा जीवन इतना सुंदर हो, यहाँ के बाद हम लोग अपने स्वदेश स्वर्ग पहुँचने वाले जीवन हम बिताएं। तीसरे पार्ट यानी कि सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को परिवर्तन के लिए बुलाता है, बदलने के लिए बुलाता है, नया बनने के लिए बुलाता है। 40 की इस अवधि में हमें नया बनने की ज़रूरत है। हमारा पुराना स्वभाव, पुराने सोच, पुराने विचार, पुरानी बातें, पुराने रहने सहना, पुराने कार्य जो प्रभु के खिलाफ हैं, वचन के खिलाफ हैं, क्रिस्ती के मूल्य और सिद्धांतों के खिलाफ हैं, उन सबों को त्यागते हुए नवीनता में हमें प्रवेश करने के लिए, नया जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु का वचन हमें निमंत्रण देता है। प्रभु का रूपांतरण हुआ, रूप बदल गया, यानी कि उज्जवल हुआ। उनका मुखमंडल चमकने लगा सूर्य के भांति, उनके कपड़े उज्जवल हो गए। और इस घटना के माध्यम से प्रभु हम सबों को सिखाता है, एक झलक मात्र है, आने वाली महिमा की एक झलक मात्र है। हम ऐसी महिमा में हम लोग प्रवेश करेंगे एक दिन, विश्वास के जीवन जीते हुए। इसलिए उस जीवन तक पहुंचने के लिए हमें इस धरती पर हमें तैयारी में लगे रहने की ज़रूरत है। और 40 की अवधि विशेष अवधि है, ऐसे जीवन को प्राप्त करने के लिए तैयारी, विशिष्ट तैयारी करने का यह समय है। हम लोग यहाँ पर 3 बातें देखते हैं। पहले स्वर्गीय वस्त्र, स्वर्गीय वस्त्र यानी कि कृपा का वस्त्र, अनुग्रह का वस्त्र। प्रभु का वस्त्र इतना उज्जवल हुआ, दुनिया का कोई धोबी उसको इतना साफ नहीं कर सकता था। चमकने लगा, उज्जवल हुआ यह स्वर्गीय वस्त्र। यानी कि एक दिन हम सबों को स्वर्गीय वस्त्र प्राप्त होगा। जो स्वर्गीय वस्त्र ईश्वर ने हमें पहनाया था, पाप की वजह से वह वस्त्र फट गया, उसके ऊपर पाप के दाग लग गए, मलिन हुआ। तब जाके आदम और हवा ने नग्नता का अनुभव किया था। जब आज्ञा का उल्लंघन किया, वह कृपा का वस्त्र जो ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में पहनाया था, वह कृपा का वस्त्र फट गया। तब जाके उनको लज्जा महसूस हुई, वो वस्त्रहीन उन्होंने महसूस किया। अब प्रभु हमें क्या वादा करता है, इस दुनिया के जीवन के बाद स्वर्गीय जीवन यानी कि स्वर्गीय वस्त्र हमें मिलेगा। स्वर्गीय वस्त्र हमें मिलना हो तो उसके अनुसार हमें इस धरती पर जीवन बिताने की ज़रूरत है। दूसरी बात हमें आज के सुसमाचार के द्वारा सीखने को मिलती है, स्वर्गीय मेहमान मूसा और एलियस, स्वर्गीय मेहमान, ये दोनों के दोनों 40 दिन उपवास करते हुए ईश्वर के दर्शन किए, ईश्वर के साथ रहे, उनका मुखमंडल भी चमकने लगा। इसलिए ये दोनों प्रभु यीशु से बातचीत कर रहे थे, प्रभु के दुख भोग के बाद आने वाली महिमा को लेकर बातचीत कर रहे थे, ये स्वर्गीय मेहमान। और तीसरी खास बात है, आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता है स्वर्गीय आवाज़। स्वर्गीय आवाज, पिता परमेश्वर स्वर्ग से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यीशु को इंगित करते हुए बोलते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो।
हमें बताया गया है यीशु ही ईश्वर का एकलौता पुत्र है और उसकी बात सुनने के लिए मुझे और आपको बताया गया है। जो यीशु की बात सुनता है, यीशु की बात मानता है, उसके अनुसार जीता है, वह समझदार मनुष्य है। समझदार मनुष्य यीशु की बात सुनता है, यीशु की बात मानता है, उस पर विश्वास करता है, उसके अनुसार चलता है। ऐसा करने के लिए हमें बताया, ऐसा करने पर, ऐसा जीवन व्यतीत करने पर, यीशु की बात सुनने पर, उसके अनुसार चलने पर, उसके अनुसार जीने पर हमारा रूपांतरण होगा, हमारा मुखमंडल चमकने लगेगा, हमारा स्वभाव नया होगा, हमारे विचारधाराएं नई होंगी और हमारा व्यक्तित्व नया होगा, सुंदर होगा, आकर्षक होगा और प्रभु की कृपा से भरपूर होगा। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है इस 40 की अवधि में हम अपना रूप को नया बनाएं, प्रभु के उस मनोभाव में बदल दें, नया सोच, नया विचार प्रभु के मनोभाव में बदल दें। एक प्यार भरा दिल हम हासिल करें और सबसे प्यार करें और हमारा जीवन नया होगा, बदल जाएगा। प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलावा देता है, निमंत्रण देता है नया बनने के लिए, नया बनने के लिए। सब कुछ जो पुराना है, पुराने सोच विचारधाराएं हैं, पुरानी आदतें हैं, पुरानी संगति हैं जो हमें हमारा रूप को और कुरूप कर देता है, उन सबों को त्यागें, उन सबों को छोड़ें और प्रभु के मनोभाव को धारण करें। वो सत्य के मार्ग पर चलें, प्रेम के मार्ग पर चलें, ईमानदारी के मार्ग पर चलें, न्याय के मार्ग पर चलें और इस प्रकार से हम नया बनते जाएं। 40 की अवधि हमें नया बनने के लिए पर्याप्त मात्रा में मौका देता, संदर्भ देता और वचनों के द्वारा हमारा निर्माण करता है। उस वचन को सुने, उसके अनुसार जीवन बिताने का कष्ट करें, चेष्टा करें, प्रयास करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। प्रेमी पिता, आपने हम सबों को नया बनने के लिए, रूपांतरित होने के लिए हमें बुलाया है। प्यारे प्रभु जी, जो कुछ भी हमारे जीवन में आपके दृष्टि में पुराना है, अच्छा नहीं है, बेकार है, सही नहीं है, गलत है, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो हमारा नुकसान करता, हमारा जीवन कुंठित करता है, ऐसे सारी बातों को, सोच को, विचारों को, कार्यों को, संगतियों को दूर रखते हुए प्रेमी पिता, आपके वचन के अनुसार, आपके मूल्यों के अनुसार, आपके सिद्धांतों के अनुसार जो कुछ भी अच्छा है, नेक है, सुंदर है, बेहतर है, उन्हीं बातों को, आदतों को, विचारों को, कार्यों को अपनाते हुए, आजमाते हुए, उसके अनुसार जीते हुए एक नया जीवन जीने के लिए हम सबों को शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।